नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन की बात हाउसवाइफ के साथ। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे आज ये क्या दिखा रही हैं हमें, तो मैं रस्सी दिखा रही हूँ। आज कुछ रस्सी का इस्तेमाल करके कुछ भी बनाएंगे हम। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज बच्चों के लिए राजमा चावल बना रही हूँ। तो वो भी मैं इस काम में आपसे शेयर करती रहती हूँ कि कितना काम निपटाने के बाद जो भी टाइम मेरे पास फ्री होता है उसके बाद मैं कुछ DIY में आप लोगों से शेयर करती हूँ। और कुछ ज़रूरत की चीज़ें ही होती हैं जो मैं बनाती हूँ, अच्छी भी लगती हैं और सस्ती भी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें बना रही हूँ मैं प्याज टमाटर डाल के आज राजमा बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए होता है बच्चों को। और राजमा चावल छोले चावल से बच्चे अक्सर खुश रहते हैं। तो बस सिंपल तरीके से ही राजमा बन रहे हैं। सबसे पहले प्याज डाल दिए, प्याज को इतने से भूनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए। फिर बेसिक मसाले डालें जिससे कि हमारा राजमा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। राजमा तैयार करने के बाद मैं हमेशा एक सीटी और लगा देती हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से ग्रेवी बन के तैयार हो जाती है और राजमा का टेस्ट भी दुगना हो जाता है अगर आप तड़के के बाद में एक सीटी और लगा देते हैं। तो मेरी आदत है, बस मैं काम करती रहती हूँ, साथ के साथ किचन को भी अपना साफ़ करती रहती हूँ। जल्दी से मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं ना बच्चों की, तो सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। हमेशा जब बच्चे घर में हों तो बच्चों के साथ में ही खाना खाना चाहिए। एक साथ बना लेती हूँ, सलाद बना लेती हूँ, एक साथ ही रोटियाँ एक साथ सेक लेती हूँ। उसके बाद में एक साथ ही हम ड्राइंग रूम में बैठ के सब लोग खाना खा लेते हैं। तो इधर मेरा देखिए राजमा तैयार हो गया। मैंने डाला है थोड़ा सा इसमें धनिया और स्पेशल सलाद काटा है मैंने, आज थोड़ा सा सलाद सजाया भी है। देखिए गुलाब का फूल बना दिया, चटनी है और देखिए शर्मा जी की थाली सबसे पहले मैंने लगा दी है। तो सबकी थाली इस तरह से लगाने के बाद हम ड्राइंग रूम में बैठ के खाना खा लेंगे। मुझे लगता है राजमा चावल और छोले चावल सबके ही फेवरेट होते हैं, मेरे ही नहीं सबके फेवरेट होते हैं और बच्चों को तो खासकर पसंद है। तो चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद में लग जाएंगे अपने कुछ DIY बनाने में। बहुत ही सस्ते और बेहतरीन चीज़ें हम आज बनाएंगे। तो आज जो भी बनाएंगे बिल्कुल वेस्ट से बनाएंगे। चलिए देखते हैं मेरे पास सामान क्या क्या रखा है। खाली मिठाई का डब्बा है, स्प्रे कलर का इस्तेमाल तो मैं करती हूँ, साथ में थैले भी रखे हुए हैं। ये थैले बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी का भी नीचे बेस बनाने के लिए ना काफ़ी अच्छी सिलाई भी हो जाती है और बढ़िया तरीके से कोई ऊपर की चीज़ सेट हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले बड़ी प्लेट ली है और थैले को बड़ी प्लेट के लिए हिसाब से काट लेंगे और एक छोटी प्लेट का हम साइज़ लेंगे। देखिए इस तरह से 2 प्लेट का साइज़ लेंगे हम और इन थैलों को हम अच्छी तरह से काट लेंगे। सेंटर की जगह का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सेंटर में हम लगाएंगे फेविकॉल। उसके साथ में ये रस्सी मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, इस रस्सी को पहले हल्का सा हाथों से इस तरह से हम मोड़ लेंगे और फेविकॉल की हेल्प से इस तरह का एक मैट तैयार कर लेंगे। ये काम मैंने रात में ही करके रखा था। एक मैट आधा मतलब आधा मैट बनाया था, थोड़ी कटिंग करके रात को रख ली थी। जब भी मैं शाम को या रात को फ्री होती हूँ तो मैं सुबह के लिए कुछ ना कुछ तैयारी सोच लेती हूँ कि मुझे कल को क्या करना है। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली थी, साथ में फेविकॉल की हेल्प से हम लोग इस रस्सी को देखिए थैले पे चिपकाते जाएंगे। लेकिन जब भी अगर आप काम करते हैं इस थैले के ऊपर तो इसके नीचे कोई भी फालतू जो वैसा कपड़ा हो आपके पास वो ज़रूर नीचे लगाएं, क्योंकि फेविकॉल टेबल के नीचे भी लगता जा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में यहाँ पे बाद में मैंने कपड़ा बिछा लिया था एक, उसके ऊपर थैले की कटिंग, उसके ऊपर हमने रस्सी लगाई है। इससे बेस भी मजबूत होता है और थैले का जो ये कपड़ा होता है ना ये अच्छी तरह से मुड़ जाता है। तो बस खाना निपटाने के बाद में आज दोबारा से इस काम में मैं लग गई। बाहर से सब सामान मैं लेके आ गई। काम करती हूँ तो बाहर उठा कर रख देती हूँ, फिर अगले दिन उठा के यहीं पे ले आती हूँ ड्राइंग रूम में, तसल्ली से मैं अपना काम करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सर्कल पर यहाँ पे सबसे सेंटर में जो निशान लगाया है पहले, इस तरह से मैंने इस पॉलीथीन को मोड़ लिया था और तिकोना करके इसमें बीच में निशान लगाया और उसी तरह से फेविकॉल लगा के रस्सी को हाथों से थोड़ा सा पहले फोल्ड कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद में गोलाई में घुमा के इसके ऊपर मैं इसे टिका दूँगी। बस फेविकॉल की हेल्प से मैं लगाती चली जाऊंगी। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि रस्सी को धीरे 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 कहीं बीच में कोई गैप नहीं रह जाए। इस तरह से आप पूरी तरह से अपना मैट बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा देर दबाना भी पड़ता है ताकि 2-3 सेकंड के लिए ही बस हमारी रस्सी चिपकती चली जाए। लगाते जाइए, हाथों से दबाते जाइए, बहुत ही आसानी से रस्सी इस थैले पे चिपकती चली जाएगी। तो मेरी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि कुछ भी हमारे पास एक्स्ट्रा सामान रखा है बिल्कुल वेस्ट है, बेकार है, उससे कुछ ना कुछ अपने घर के लिए हम अलग सा कुछ बना के रखें। तो देखिए बस इस रस्सी को मैं इस तरह से करती जाऊँगी और एक हमारा सुंदर सा मैट बन के तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना पड़ता है और थोड़ा दबा के रखना पड़ता है अच्छी तरह से। तो इस तरह के मैं 3 मैट बना लूँगी और तीनों को एक साथ बाद में जोड़ेंगे हम। देखिए इस तरह से आजकल सुतली का फैशन भी बहुत है और अच्छी भी लगती है और देखिए मजबूत भी बहुत रहती है। ये देखने में कुछ अलग ही लुक आएगा आपका। ये सिंगल बनाइए, डबल बनाइए, कितने तरह के भी बना लीजिए। तो बस मेरा ये काम कंप्लीट हो रहा है। सारे बच्चे हमारे बैठ के मूवी देख रहे हैं तो मैं बस अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि खाने से फ्री होकर जो 2-3 घंटे होते हैं ना उसमें मैं काफ़ी काम अपना निपटा लेती हूँ इसी तरह से। और मेरा ये काम अब कंप्लीट हो जाएगा। शाम होने से पहले पहले मैं अपना ये काम कंप्लीट कर लूँगी। देखिए इस तरह से हमारे सारे मैट बन के तैयार होंगे। ये देखिए
टाइम तो लगता ही है, लेकिन बस ये है कि आप बस घुमाते जाइए, दबाते जाइए, घुमाते जाइए, दबाते जाइए। इस तरह से हमारे तीनों मैट देखिए बन के तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और कितने प्यारे लग रहे हैं, बिना लेस के भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं इन पर भी लेस लगाऊंगी। तो आप चाहें तो पम पम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास लेस रखी है तो मैं वही लगा दूंगी। और चाहें तो 3 का सेट बना दीजिए, चाहे 4 का बनाइए। और बहुत ही सस्ता बन के तैयार हुआ है, आप लोगों के सामने मैंने दिखाया ही है। नीचे हमने बेस क्या लगाया और रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था मिठाई का डब्बा, उस मिठाई के डब्बे को मैंने कलर कर लिया। देखिए ऊपर के पार्ट पे मैंने गोल्डन किया, नीचे के पार्ट पे मैंने ब्लैक किया। अब लगाएंगे हम लेस। मेरे पास जो भी लेस रखी है मैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो कलर का इस्तेमाल करके कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास लेस रखी है तो मैं लेस लगाऊंगी। और ये छोटा सा हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा, बहुत ही शानदार, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने फ्रिल वाली लेस को पहले ऊपर लगाया है, ताकि जो फ्रिल का डिज़ाइन है ना, वो जो हम ढक्कन को ढकते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मेरे पास रानी कलर की लेस रखी थी, और इतनी ही लेस थी कि इस डब्बे पे हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। नीचे मैंने देखिए इस तरह की लेस लगा ली है, मोतियों वाली लेस, तो ये बहुत ही जच रही है। अंदर चाहें तो आप कलर कर लीजिए, चाहें तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। देखिए किसी तरह के भी बॉक्स आते हैं, मिठाई के हो या वैसे घड़ी के जो बॉक्स आते हैं वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप उनको सजा के किसी के लिए गिफ्ट देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी लेस और लगाएंगे। लट्टू जो होते हैं ना, चुन्नियों में लटकन लगी रहती है, तो इस तरह का लट्टू है, मैंने इसका इस्तेमाल किया यहाँ पे ढक्कन को पकड़ने के लिए। आप ढक्कन को बस इससे पकड़िए और हटा दीजिए। थोड़ी सी लेस हम और लगाएंगे कटिंग करके, इस तरह से देखिए ग्लू गन से इस तरह से लेस को हम लगा लेंगे, तो बड़ी आसानी से लग जाती है। और देखिए लट्टू लग गया, थोड़ी सी लेस बची थी बीच में लगा दी और साथ में लगा दिए शीशे। तो एक शानदार सा हमारा बॉक्स तैयार हो गया। ड्रेसिंग टेबल कभी कभी हमारे ओपन होती हैं, जगह नहीं होती है, कुछ ज्वेलरी आपको रखनी है, तो सामने वो देखने में ज़रा अच्छी लगे, तो आप ऐसे बॉक्स का इस्तेमाल करके इसमें थोड़ी सी ज्वेलरी या डेली का सामान आप रख सकते हैं। तो मैं तो कभी भी किसी बॉक्स को नहीं फेंकती हूँ। चाहे तो आप उसको अच्छी तरह सजा के डेकोरेट करके उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप सिंपल तरीके से भी अपनी अगर अलमारी के अंदर रखना है तो आप सिंपल तरीके से बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से सामान हमारे ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें अक्सर बास्केट खरीदनी पड़ती है, तो बास्केट ना खरीद के आप ऐसे डब्बों का इस्तेमाल करके अपने सामान को ढंग से रख सकते हैं, घर को, रूम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा बॉक्स बन के बिल्कुल तैयार है, और कितनी आसानी से ढक्कन से देखिए इस तरह से उठ रहा है। मुझे बोलना थोड़ा सा इसलिए पड़ रहा है पीछे से, क्योंकि जब भी हमारे घर के सामने से मतलब ऑन रोड घर है तो वहाँ निकलते रहते हैं, तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है। और देखिए तीनों मैट हमारे कितने बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं। चलिए इन पर भी लेस लगा लेते हैं। अब ये लेस रखी है मेरे पास कलरफुल, तो मैं यही लगाऊंगी। ग्लू गन की हेल्प से मैं इस तरह से इसको लगा लूँगी, और बाद में देखिए इसी पट्टी से, जो थैले की जो पट्टियाँ बनाऊंगी ना, उनसे बैक साइड में हम इन्हें जोड़ देंगे आपस में। तो बस ग्लू गन की हेल्प से मैं धीरे धीरे करके इस तरह से सारी लेस को लगा लूँगी। बहुत ही सुंदर जो है लेस लगेगी इस पर। चाहें तो आप ब्लैक या वाइट कलर के पम पम भी लगा लें, वो भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मेरे पास जो चीज़ रखी है मैं उसी का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप कभी दिल्ली जाना होगा तो ज़रूर कुछ सामान और लेके आऊँगी, क्योंकि बनाते रहते हैं, सामान ख़त्म होता रहता है और सामान आता भी है। तो देखिए हमारे तीनों पे लेस लग के तैयार होगी। इनको मैंने पीछे फोल्ड कर दिया, और हमने इसी थैले की कटिंग को ले लिया है। इस तरह से हम तीनों को जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारे ये मैट बन के तैयार हो गए। थोड़ा सा लंबा और करते तो रनर बन के तैयार है हमारा, और बहुत ही सुंदर रनर बन जाता है। आप कहीं भी, क्योंकि घर की चीज़ है और आप इसे मोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं थैला नहीं मुड़ेगा। फोल्ड करके तब कहीं पे भी रख दीजिए, फिर दोबारा इस्तेमाल कीजिए, और काफ़ी खूब इस्तेमाल कीजिए, धो दीजिए, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और सस्ती है, अगर साल 2 साल आपने इस्तेमाल भी कर ली, समझिए आपके पैसे वसूल है। तो फाइनली देखिए बॉक्स कितना सुंदर बन के तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसमें कुछ भी रखिए, ज्वेलरी रख दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास अच्छे अच्छे सेट होते हैं, ज्वेलरी होती है जो हमें संभाल के रखनी होती है, छोटी छोटी डब्बियाँ होती है, तो सब इसमें आप रख सकते हैं। नहीं तो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। कुछ मिठाई का डब्बा जो कि बिल्कुल कूड़े में जाना था, लेकिन मैंने इस तरह से जाके इसको कितना सेट कर दिया। कहीं भी आप देंगे, कुछ भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ये तो बहुत ही रनर अच्छा लग रहा है, और ये देखिए ये पूरा बन के तैयार हो गया इस तरह से। और पीछे से मैंने अटैच कर दिया है ना, ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। डाइनिंग टेबल पे रखिए, टीवी के नीचे लगाऊंगी मैं इसे, वैसे आपको लगा के दिखाती हूँ भी सेंटर टेबल पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखिए। चाहे तो इसमें कुछ और भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से सिंपल रखना था, क्योंकि जो साइड में जो लेस लगाई है इसी से काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए इनको लगाते हैं, सेट करते हैं।
तो बस मैं वही बात आपसे हमेशा कहती रहती हूँ, मैंने बनाया है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग बताएंगे ये सस्ता सा सिंपल सा जुगाड़ कितना अच्छा लग रहा है। और रनर हमारे बहुत ही मतलब कम रेट में बन के तैयार है, मतलब जीरो कॉस्ट ही समझिए आप, कुछ भी नहीं लगाया इसमें, सिर्फ आपकी मेहनत है। तो देखिए बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था ये मिठाई का डब्बा और ये शायद डस्टबिन में चला जाता, लेकिन मैंने इसका सुंदर सा एक बॉक्स तैयार कर दिया। ज्वेलरी रख दी, चाहे बच्चों को दे दी, चाहे किसी को गिफ्ट में दे दीजिए, कुछ इसमें सामान चॉकलेट रख के दे दीजिए, या कुछ श्रृंगार का सामान होता है ना, चूड़ियाँ लिपस्टिक बिंदी रखा के आप वो सामान लगा के भी बहुत अच्छी तरह से पैकिंग करके दे सकती हैं। तो बहुत ही देखने में सुंदर लगेगा। और एक खास बात ये होती है कि हमने किसी चीज़ को अपने हाथों से सजा के किसी को कुछ दिया है, तो हाथों का जो कमाल होता है वो तो कुछ अलग ही होता है और अच्छा भी लगता है। अब सामने वाले पर डिपेंड करता है कि उसे हाथों का बना अच्छा लग रहा है या मार्केट से देने वाली ही चीज़ कुछ अच्छी लग रही है। और देखिए ये भी बहुत सस्ती आती है, शायद 40-50 रुपये की काफ़ी बड़ी गुच्छी आ जाती है मार्केट से। सिर्फ क्या कहते हैं फेविकॉल का इस्तेमाल हुआ और रस्सी का इस्तेमाल हुआ। लेस आपके पास जो भी हो आप वो लगा दीजिए, नहीं तो वाइट कलर के नाड़े भी आते हैं और वो भी लगाने का बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगी, काफ़ी तरह के मैट बनाऊंगी बहुत सस्ते से सस्ते, जो कि बन के तैयार हो जाएंगे। और हर तरह के जो भी, चाहे वेस्ट कपड़ा हो, चाहे नाड़े हो, चाहे रस्सी हो, चाहे सुतली हो, कुछ भी हो, उस तरह का मैं एक एक मैट आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी बना के, जो मैं सोच रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगेगा शायद बनने के बाद में। तो देखिए बिल्कुल सस्ता और बढ़िया जुगाड़ हो गया, आप कहीं भी लगाइए। लेकिन मुझे बनाने थे ये इस तरह से, आप चाहें तो अलग अलग भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बना सकते हैं आप, छोटे 6 बना लीजिए कप के नीचे रखने के लिए। और देखिए जो थैले आते हैं उन थैलों का बड़ी अच्छा से जो बेस होता है ना बड़ा अच्छा हो जाता है। चाहे आप सिलाई भी कर दीजिए इनके ऊपर, तो थैलों के ऊपर सिलाई भी बड़े आराम से हो जाती है। और रस्सी जो ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ही पतली बारीक रस्सी है। तो ये थैले बड़े कामयाब होते हैं। जब भी कभी कपड़े लेके आए तो थैलों को संभाल के रखें, अगर थैले फट भी जाते हैं तो भी संभाल के रखें, क्योंकि फटे हुए थैलों से आप कटिंग निकाल सकते हैं नीचे का बेस मजबूत करने के लिए। तो छोटे मोटे जुगाड़ मैं आप लोगों से अपनी वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, कुछ घर का काम भी आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। आशा करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आज के DIY आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करते रहना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। तो देखिए ये तो रनर सुंदर लग ही रहा है बनने के बाद में, और काफ़ी सस्ता बन के तैयार हो गया। तो मैंने पहले भी ये देखिए ये बना रखे हैं, अपने चैनल पे वीडियो है मेरा इस पर, आपसे मैं लिंक शेयर कर दूंगी इसी वीडियो में। और ये बिल्कुल मोती मेरे पास रखे थे तो मोतियों से मैंने बना दिए। और ये रस्सी होती है ना साथ में लेस लगाती है, तो वही रस्सी का मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखिए ये वाइट वाली रस्सी है, इस पर भी इस तरह से मैंने लेस लगा दी है। तो ये रस्सी भी बहुत ही सस्ती आती है, आप किसी तरह का भी कलर रस्सी का ले सकते हैं। और ये सिंपल सी बस लेस लगाई, बहुत सस्ती रस्सी आती हैं और बहुत से अच्छे आपके छोटे से बन के रनर तैयार हो जाएंगे, आपके मैट बन के तैयार है। और मोतियों वाला तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आशा करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। लिंक मैं शेयर कर देती हूँ इसी वीडियो में। राधे राधे सबको।